हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ श्वेता जुमानी और स्वागत है आपका नंबर 8 के वीडियो में। उफ, पसीने छूट गए मेरे। 5 घंटे लगे हैं और ये पहला शॉट जा रहा है जो ढंग का है एंड इट्स लाइक क्रेजी। मुझे पता था थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई मुझे ये वीडियो शूट करते हुए। शायद साइकोलॉजी बैठ गया है मे बी। सो आज बात करेंगे हम लोग नंबर 8 के बारे में। जी हाँ, सैटर्न यानी शनि भगवान। जो लोग 8, 17 या 26 को पैदा होते हैं, प्लस जो लोग कैप्रिकॉर्न्स एंड एक्वेरियंस होते हैं, इन सब को रूल करता है सैटर्न। मुझे पता है हम लोगों ने ही बहुत नेगेटिव कहा है नंबर 8 के बारे में। ये पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी सृष्टि में सब कुछ चाहिए। 1, 3, 5, 6 मटेरियल एस्पेक्ट संभालते हैं। 2, 7 क्रिएटिव एस्पेक्ट संभालते हैं। नंबर 5 हर जगह होते हैं। 4 and 8 चलाते हैं ऊपर वाले का काम, यानी स्पिरिचुअल वर्क, दान पुण्य, NGOs, रिलीजियस सेरेमनीज, यहाँ पर सब जगह आपको मिलेंगे 4 and 8 वाले। एंड 9 होता है पुलिस वाला, हम सबका ख्याल रखने वाला। सो हर नंबर क्या इस दुनिया में होने का एक वजह है। अकल्ट साइंस भी एक लाइफ का एस्पेक्ट है जो 4 and 8 नंबर वाले काफी अच्छा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल बहुत होते हैं, इनका मेन काम होता है दुनिया की सेवा करना, इसीलिए इनके पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आती हैं। 8 नंबर के लोग बहुत ही काइंड हार्टेड होते हैं, इनको दुनिया के लिए बहुत करना होता है और करते हैं। बड़ी चीजें 8 नंबर से होती हैं, लेकिन उनको कोई भी काम इजीली नहीं मिलता है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मदर टेरेसा को बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी मिला करती थी। तब तो हम लोग पेपर पढ़ते थे। डैडी यूज्ड टू फोर्स मी टू रीड द न्यूज़पेपर। तो पता चलता था कि शी इज अ क्रिश्चियन मिशनरी, लोगों को बहका रही है, भड़का रही है। और जैसे ही उनकी डेथ हो गई, सडनली शी बिकम्स अ सेंट। सेम माय फादर बंसीलाल एम जुमानी, बोर्न ऑन 20 जनवरी 1940। उनका डेस्टिनी नंबर भी 8 था, कैप्रिकॉर्न थे, डबली रूल्ड बाय 8। पूरी जिंदगी उनकी इतनी खराब थी। आई हैव नॉट सीन अ सैडर सोल, आई हैव नॉट सीन अ मोर अनहैप्पी पर्सन। लेकिन अगर उनकी लाइफ अच्छी होती तो क्या न्यूमरोलॉजी की किताबें बैठ के पढ़ते 40 साल तक? बिकॉज ही हैड अ मिजरेबल लाइफ, इसी वजह से उन्होंने न्यूमरोलॉजी में घुस गए और इतना डीपली गए कि आज आप लोग मेरा ये शो देख रहे हैं, आज घरों में बच्चे हो रहे हैं। आज मेरे इतने क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बोला है कि पैंडेमिक में मेरे कलीग्स हैव लॉस्ट बिजनेस, हैव लॉस्ट जॉब्स, हैव लॉस्ट 30%, 50% ऑफ सैलरीज, लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। इट्स सो ब्यूटिफुल दिस साइंस। तो इसको स्टडी करने के लिए उनकी पूरी जिंदगी चल गई। एट द एज ऑफ 60 मेरे फादर ने फर्स्ट सक्सेस देखा और 67 में गुजर भी गए। So this is the mostly the story of most 8 number people. Of course there are exceptions to every rule. बहुत सक्सेसफुल लोग भी आपको मिलेंगे नंबर 8 में, बिग मनी, बिग एवरीथिंग। और आपको इतने वो लोग नजर आएंगे कि अरे इनको क्या तकलीफ हो सकती है, ही इज तो सो रिच, वेल्दी, नेम है, फेम है, अवार्ड्स है, रिवॉर्ड्स है, सब कुछ है। बट सिर्फ उनका दिल जानता है कि वहां तक पहुंचने के लिए उनको कितना समय लगा है। तो द फर्स्ट वर्ड जो मेरे दिमाग में आता है फॉर अ नंबर 8 इज डेस्टिनीज चाइल्ड। इनको दुनिया, नसीब बोलो, जो भी बोलो, इनकी लाइफ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स में होती है, बट उसको सहने की शक्ति भी इन्हीं के पास होती है। देखा है ना, अपने 2 सर्कल्स में होता है 8। 35 ईयर्स तक कभी कभी बहुत दिक्कतें आती है, उसके बाद लाइफ इजी हो जाती है। कुछ लोग अनफॉर्चुनेट होते हैं, उनकी फर्स्ट जिंदगी अच्छी होती है और सेकंड गड़बड़ हो सकती है। लेकिन डोंट वरी, अगर आप नंबर 8 हो, आपके बच्चे नंबर 8 हैं, वी हैव न्यूमरोलॉजी। अगर मैं आपको ये सब नेगेटिव पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है उसको ठीक कैसे करना है। आपके नाम के टोटल को हम 1 या 6 पे लेके आते हैं और वो वाइब्रेशंस आपके साथ स्टार्ट हो जाती हैं। किसी भी ऑफिस में नंबर 8 को आप देखोगे सबसे हार्ड वर्किंग, बॉस का चहीता। हर काम बॉस उसको बुला के बोलेगा, बच्चा ये तू कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन जैसे ही प्रमोशन का समय आया, गॉन, मलाई कोई और उठा के जाता है। सो लक इनके साथ नहीं होता है। हार्ड वर्क बहुत करते हैं लेकिन लकी नहीं होते हैं। लकी करने के तरीके भी तो हम आपको बताते ही हैं ना, आपको तो सब पता है ऑलरेडी। इफ यू आर ओल्ड लिसनर्स, अगर आप नए हो तो सीखो, देखो वीडियोस। आपको हर वीडियो में हम बताते हैं कि लक को कैसे अपने साथ करना है।
हार्डवर्क तो हर इंसान कर लेता है, कौन हार्डवर्क नहीं करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि बैक स्टैबिंग बहुत होती है, और उन्हीं लोगों से जिनके ऊपर इन्होंने बहुत भरोसा किया होता है। किसी को ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि दुश्मन आपके आसपास घूमते हैं और वो लोग खराब नहीं हैं, वो लोग आपको बुरा नहीं करना चाहते हैं। आप ही का बर्थडे ऐसा है कि ऐसे लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल, ऑलवेज बी केयरफुल एंड डोंट ट्रस्ट एनीबडी ब्लाइंडली। डू योर हार्ड वर्क। मुझे पता है आप मेहनत में बहुत आगे हो, निराशा आपको मालूम है, उसकी भी आपको आदत हो गई है, निराशा की भी आपको आदत हो जाती है, बट स्टिल यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। सबसे काइंड होते हैं नंबर 8। उनको इतना करना है इस सोसाइटी के लिए, इस दुनिया के लिए, इसीलिए कभी कभी ये लोग ऐसे जाने जाते हैं कि बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत पैसे के पुजारी हैं। कोई नंबर 8 कई बार लोग सोचते हैं, लेकिन वो पैसा ये लोग अच्छे दान पुण्य के कामों में लगाना चाहते हैं, सोसाइटी के कामों में लगाना चाहते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मशीनरी, माइनिंग, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, बिल्डर्स, आपको सबसे ज्यादा बिल्डर्स नंबर 8 के मिलेंगे। रियल एस्टेट में बहुत लकी होते हैं। कोर्ट में जो जज के औहदे तक पहुंचते हैं मोस्टली नंबर 8 होते हैं। मेहनत कर करके वहां तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जजिंग इनका मेन काम होता है। नंबर 9 बहुत डिसिप्लिन होते हैं, लेकिन नंबर 8 उनके बाप होते हैं। कोई भी काम इन्होंने अगर ले लिया अपने हाथ में, पूरा करे बगैर नहीं छोड़ते हैं। आपने एक छोटी सी बकरी देखी है, कितने बड़े बड़े माउंटेन्स को चढ़ जाती है। और कैप्रिकॉर्न को कौन रिप्रेजेंट करता है? अ गोट, क्योंकि स्लो स्टडी स्टेप्स लेते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कई बार गिरते हैं, पड़ते हैं, हारते हैं, लेकिन आखिर में जीतते हैं। यहाँ बात करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने 35th ईयर में बीजेपी ज्वाइन किया था। 64th ईयर में जाके वो जीते हैं और प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिसके बारे में मेरे ब्रदर संजय बी जुमानी ऑलरेडी आपको बता चुके थे कि मोदी जी जीतेंगे। अगेन हमने आपको बताया कि 69th ईयर में जीतेंगे, तभी भी जीत गए। सो इतनी मेहनत, इतना कष्ट, और वहां पहुंचने के बाद क्या उनकी लाइफ इजी है? डिमोनेटाइजेशन हुआ, कोरोना हुआ, चाइना हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। आई एम श्योर ही डजंट हैव अ सिंगल नाइट्स पीस। तो इतनी मेहनत करके जब 8 नंबर वहां पहुंचता है तो भी ही डजंट हैव पीस। सो 8 नंबर will have good thoughts, have good vibrations. By nature बहुत रिजर्व रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं। नंबर 8 की वाइफ मुझे हमेशा कंप्लेन करती हैं, ये बोलते ही नहीं हैं। So they are little bit reserved, have very few friends. जैसे मैंने कहा, इनको धोखा भी ज्यादा मिला हुआ होता है, तो ये बहुत इजीली बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। लेकिन जिनके साथ दोस्ती होती है ना, फिर वो होती है शोले टाइप। सो दैट इज द ओनली थिंग अबाउट देम। एक दो अच्छे गहरे दोस्त होंगे, नॉट टू मेनी फ्रेंड्स, बिकॉज इनको काम करना होता है, कॉन्सेंट्रेशन करना होता है, एनालिसिस करना होता है। आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट भी यही बर्डेड के मिलेंगे, क्योंकि दे आर वेरी गुड एट रैशनलाइजिंग, एनालाइजिंग, एंड जो भी काम में बहुत सारा फोकस जरूरत है वो ये लोग करते हैं। तो अगर आप बैठ के किसी चीज पे फोकस कर रहे हो, लाइक इवन पेंटिंग, वेरी गुड पेंटर्स। हमारे ही MF हुसैन साहब भी 17 बॉर्न है। आशा भोसले जी इतनी बड़ी सिंगर, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, आज तक इस उम्र तक हाउसफुल लाइव शोज करती हैं। व्हाट अ करियर, व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मेरे लिए तो नाइटिंगेल वही हैं, बट रियल नाइटिंगेल लता मंगेशकर नंबर 1, आशा भोसले नंबर 8। 2-3 फेल्ड मैरिजेस। आई हर्ड उनकी बिटिया ने भी सुसाइड किया। सो यू कैन इमेजिन द मिजरी शी हैज सीन ऑल हर लाइफ, बट स्टिल है तो आशा भोसले जी। शी इज अ लिविंग लेजेंड। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, सबसे बड़ी सैक्रिफाइसेस इन्हीं को करनी पड़ती हैं। कोई भी काम इन्होंने हाथ में लिया, प्रॉपरली, मेटिकुलसली, अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे, हर डिटेल का ध्यान रखेंगे। इसलिए आपको नंबर 8 स्लो नजर आता है। ऐसा लगता है इसकी गाड़ी आगे कब जाएगी, व्हाई इज ही टेकिंग सो लॉन्ग टू फिनिश अ प्रोजेक्ट। लेकिन वो छोटी छोटी डिटेलिंग करते हैं। कोई भी काम उनको हैपहैज़र्ड नहीं अच्छा लगता है, एंड दैट इज व्हाई दे टेक लिटिल लॉन्ग।
और कभी कभी सोच में भी बहुत पड़ जाते हैं। इसीलिए उनकी काफ़ी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर निकल जाती हैं, क्योंकि वो सोचते रहते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे, इसमें मेरा फ़ायदा है कि नुकसान है, इससे मेरी बदनामी तो नहीं होगी। मतलब हर सिचुएशन को बहुत एनालाइज करते हैं और कभी कभी फिर गाड़ी छूट जाती है। दे लूज गुड अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। कुछ नंबर 8 के लोगों को दुनिया के लिए इतना करना होता है, इतना पैसा जमा करना होता है कि 2 नंबर का काम भी कर लेते हैं, गलत संगत में घुस जाते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, 10 लोग गलती कर रहे हैं लेकिन फंसेगा नंबर 8। तो कोई भी स्कैम में मत जाइएगा प्लीज। कोई भी 2 नंबर का काम आपको नहीं सूट करेगा। तो हम लोगों को भी तो 2 नंबर का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे बर्डेड के लोग कभी कभी वो 2 नंबर के काम करने के बावजूद भी एस्केप कर जाते हैं, लेकिन नंबर 8 नहीं करता है। नंबर 8 उसको जरूर सजा देगा। सो डोंट गो इनटू रॉन्ग थिंग्स। एंड मोस्टली जो लोग सेल्फिश, ग्रीडी, ये भी हर नंबर में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ नंबर 8 बहुत सेल्फिश, बहुत ग्रीडी होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद उनको ये सब पैसा अच्छे काम में लगाने के लिए चाहिए। सो वी शुड गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट। आई नो मैंने ये टर्म क्रिएट किया है, 8 इज वाट एंड 17 इज खतरा। लेकिन 17 इतना पावरफुल नंबर है कि दंगल पिक्चर का नाम 17 पे जुड़ के आ रहा है, पीकू का नाम 17 पे जुड़ के आया था। लेकिन इन दोनों ने तो कमाल किया, क्योंकि उनके पीछे आमिर खान थे जिनका बर्थडे 5 है। पीकू में तो अगेन एक और नंबर 5 थी, दीपिका पादुकोण विद द लिविंग लेजेंड अमिताभ बच्चन सर। एंड अच्छे डेट्स पे रिलीज की गई थी ये दोनों फिल्में। अनफॉर्चुनेटली आप देखोगे कितने सारे प्लेन दुर्घटनाएं भी इन्हीं डेट्स पे होती हैं। भुज अर्थक्वेक सबको याद है, 26 जनवरी। सुनामी किसको याद नहीं है? सिर्फ 26 दिसंबर नहीं, मगर उस दिन का कंपाउंड नंबर भी 8 पे जुड़ के आ रहा था, प्लस कैप्रिकॉर्न पीरियड था। वो दिन ने तो गजब तहलका मचाया था, क्योंकि ट्रिपली रूल्ड बाय 8। कासब आपको याद है ना, वो भी 26 को आए थे, और इंडिया के 62nd ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में। सो ऑल्सो अहमदाबाद के ब्लास्ट 26, मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट 8 तारीख। सो बहुत हो गई नेगेटिव बातें, अब करते हैं कुछ पॉजिटिव बातें। गुड काइंड पीपल विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी तो आपके पास गजब की होती है, जो दुनिया के लिए अच्छा करना चाहते हैं। आपने देखा है ना 2 सर्कल्स ऑफ 8, तो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ सम ऑफ देम आर वेरी वेरी मटेरियलिस्टिक। क्रिएशन करते हैं, दुनिया के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन के कामों में भी एक्सपर्ट होते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर 8s। आई हैव सीन मेनी नंबर 8s जिनको जिंदगी में एक बार भी छींक नहीं आती है। इतने हेल्दी होते हैं कि छींकते तक नहीं है। और मोस्ट अदर नंबर 8 सिर्फ हॉस्पिटल से बाहर अंदर, बाहर अंदर, बाहर अंदर, छोटी सी मिस्टेक की इनको बहुत बड़ी सजा मिलती है। सो दे आर वेरी मेटिकुलस, दे आर वेरी केयरफुल कि काश मुझसे ऐसी कोई गलती ना हो जिसका जुर्माना मुझे ही तो भरना पड़ेगा। सो 8 नंबर पीपल ऑलवेज टेक वेरी केयरफुल स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ देयर गोल्स। थोड़े जिद्दी होते हैं, जी नहीं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। इस वजह से इनके रिलेशंस में गड़बड़ हो जाती है। एक बार जो इन्होंने ठान ली ना, तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं किसी की। दे आर लाइक अ ह्यूज माउंटेन, बिल्कुल नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। आपको ही हिलना पड़ेगा, आपको ही उनकी बात माननी पड़ेगी। तो जो लोग नंबर 8 के साथ रह रहे हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि हाउ मच देयर लाइफ इज डोमिनेटेड बाय अ नंबर 8। लेकिन फैमिली को संभालने में भी इन्हीं का हाथ होता है। भाई बहनों की शादी, कजन्स की शादी, बुढ़े अंकल आंटी की सेवा, ये सब कुछ नंबर 8 ही करता है। Whenever there is any problem, फैमिली हो या ऑफिस हो, नंबर 8 को बुलाया जाता है और वो हमेशा हाजिर रहते हैं। तो अगर आपको डोमिनेट कर रहे हैं, आपका ख्याल भी तो यही रखते हैं ना। आपको पता है कि आपके हर प्रोजेक्ट में आपको कितनी रुकावटें आती हैं, और इन रुकावटों की वजह से आप सैड हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, ग्लूमी हो जाते हो, अपनी दुनिया में खो जाते हो। एंड 90% ऑफ नंबर 8 पीपल आर डिप्रेस्ड। वो आपको बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं। अपना डिप्रेशन 2-7 के जैसे ओपनली सबको नहीं बताते रहते हैं, अंदर ही अंदर पीते रहते हैं। आपके लिए भी थोड़ा मेडिटेशन बहुत जरूरी है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप 8 नंबर हो,
आपके लिए क्या डिफिकल्ट है? इजी मनी आपके लिए नहीं है। आज 5 रुपए डाले, कल सुबह 5,000 हो जाने चाहिए। नॉट फॉर यू। सो डोंट पुट मनी इन स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, इन शॉर्ट। जहाँ भी लक की जरूरत है ना, वहाँ आप दूर ही रहिए। जहाँ हार्डवर्क है, मेहनत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छे काम हैं, देशभक्ति है, फैमिली भक्ति है, लोगों की सेवा है, वहाँ सब आप आगे रहिए। डू नॉट गो in any sort of gambling and get rich quick schemes for you. सिर्फ हार्ड वर्क। हाँ, और जैसे मैंने आपको कहा, लक मैं आपको बताऊंगी छोटे छोटे टिप्स, तो लक आपके साथ रहेगा। एम्बिशियस आप बहुत होते हो, उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते थक जाते हो और कभी कभी शॉर्टकट रास्ता अपना लेते हो और फंस जाते हो, बुरी तरह फंसते हो। सो जस्ट बी केयरफुल, टेक अ स्टेप एट अ टाइम, गो इजी। कई बार झूठे इल्जामों में फंसते हैं नंबर 8 के लोग। करता कोई है, भरते आप हैं। आपको पता है गलती आपकी नहीं है, आपको पता है दूसरे की सजा आप भुगत रहे हो, फिर भी आपको सैक्रिफाइशियल गोट बनने का बहुत शौक होता है। दूसरों को एडवाइस करने में भी आप माहिर हो, आपको पता है जिंदगी कैसे जी जाती है। सो व्हेन यू आर गिविंग अ लेक्चर, तो सामने वाला आपको समझेगा, ओ माय गॉड, ही इज सो वाइज, इसको तो सब कुछ पता है। लेकिन वही एडवाइस खुद के ऊपर लागू करने में आपको दिक्कत आती है, या वी कैन से वो आपके नसीब में नहीं होता है। ओल्ड एज के लिए हमेशा अपने पैसे बचा के रखिए। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स इनको सूट करती हैं। क्यों? गवर्नमेंट के साथ कोई भी बड़ा काम ये अच्छे से कर सकते हैं, छोटे काम भी अच्छे से कर सकते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट्स अच्छे बनते हैं, मोस्टली यू विल फाइंड देम देयर एंड इट्स गुड फॉर देम, क्योंकि एटलीस्ट अ पेंशन इज देयर, अ सेफ्टी ऑफ द सैलरी इज देयर। ये इनके लिए बहुत जरूरी होता है। अगर नंबर 8 की शादी जल्दी हुई तो इट विल बी डिजास्टर, अगर लेट हुई तो अच्छे होने के चांसेस हैं। बट अगर आपने शादी की है 4, 8 या 9 के साथ, सो इट्स गोइंग टू बी वन बिग रोलर कोस्टर। तो अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है, प्लीज डू नॉट गो एंड गेट योरसेल्फ डिवोर्स्ड। ट्राई टू यूज न्यूमरोलॉजी, आपके लकी नाम, आपके लकी कलर्स, आपका 24 नंबर, ये सब यूज करके एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। भगवान ना करे ऐसा कोई वक्त आए कि आपको कोर्ट केस किसी के ऊपर करना पड़े। कोई आपके ऊपर करेगा तो यू कैन कंट्रोल इट, लेकिन अगर आपको ऐसे मन करता है ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा है, मैं ये लिटिगेशन जीत जाऊंगा, प्लीज डोंट डू इट। जितना आप लिटिगेशन के मामलों से दूर रहोगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। जितना हो सके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने की कोशिश कीजिए। नंबर 8 की डिम्पल कपाड़िया, नंबर 8 की ही शिल्पा शेट्टी। शिल्पा शेट्टी ने 35th ईयर में शादी की, अब तक अपने हस्बैंड के साथ हैं। डिम्पल कपाड़िया जी ने बहुत यंग एज में शादी की और बहुत जल्दी उन्होंने राजेश खन्ना जी को छोड़ दिया और सेपरेट हो चुकी थी। उनकी मैरिड लाइफ दुनिया जानती है अच्छी नहीं थी, बिकॉज ही वॉज नंबर 2 एंड मेरे फादर के दोस्त थे। उस वक्त मेरे फादर ने उनको मना किया था कि इनसे शादी ना करना। जैसे मेरे फादर ने ऑल्सो राकेश रोशन जी को मेरे सामने कहा था कि सुजैन खान इज नंबर 8, ऋतिक के साथ अवॉइड करोगे तो बेटर है। लेकिन प्यार होता है तो कौन सुनेगा किसी की बात। एट द सेम टाइम गौरी खान जो खुद एक नंबर 8 है, प्रूव टू बी लकी फॉर शाहरुख हु इज अगेन अ नंबर 2। लेकिन जिस वक्त उनकी शादी हुई, शाहरुख वॉज अ नोबडी। 8 उनके लाइफ में आया एंड जम ऊपर ले गया उनको। धर्मेंद्र जी को कैसे भूल सकते हैं, 8 दिसंबर। ऑल्सो शर्मिला टैगोर, दोनों का बर्थडे 8 दिसंबर। और एक और चीज इन दोनों में सेम है कि दोनों के नाम जुड़ के आ रहे हैं लकी नंबर पे। जी हाँ, शर्मिला टैगोर्स नेम इज ऑल्सो ऑन 6, सो इज धर्मेंद्र जीज नेम। तो अगर आपका बर्थडे गड़बड़ हो लेकिन नाम अच्छा हो तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, लाइक नरेंद्र मोदी जी एंड अवर एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनका भी नाम एक अच्छे नंबर पे जुड़ के आ रहा था, दो ही टू इज अ नंबर 8। सबसे पहले जब बच्चे छोटे होते हैं नंबर 8 के, उनको आपको सीधा स्पोर्ट्स ग्राउंड में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर माइंड तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, हाइट बॉडी भी इनकी काफी अच्छी होती है, स्पोर्ट्समैन टाइप होती है। बहुत ज्यादा लक नहीं होगा, लेकिन दे हैव टू प्ले स्पोर्ट्स एवरी डे अपने आप को फिट रखने के लिए। प्लस ये लोग साइंस में बहुत अच्छे होते हैं,
मैथमेटिक्स में जीनियस होते हैं। जहाँ पर भी बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत अच्छा करते हैं। बहुत क्रिएटिव भी होते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हैं। आई टोल्ड यू, पेंटर्स होते हैं नंबर 8 के लोग, आर्ट में भी बहुत अच्छा करते हैं, म्यूजिक में अच्छा करते हैं। मगर सबसे लकी होते हैं ये लोग अर्थ रिलेटेड चीज़ों में, जैसे प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट, बिल्डर, माइनिंग, फार्मिंग एंड ज़मीन के अंदर से जो भी निकलता है, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, ऑल्सो बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, आयरन निकलता है, स्टील निकलता है, ब्रॉन्ज निकलता है। तो ज़मीन के रिलेटेड हर चीज़ में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लॉ में अच्छे होते हैं। जहाँ दूसरों की भलाई करना हो वो जॉब्स में बहुत अच्छे होते हैं। छोटे से बिजनेस को बड़ा कैसे करना है ये सब इनको आता है। हेल्थ में एक्सट्रीम होते हैं। एज आई टोल्ड यू, या तो छीकेंगे भी नहीं, या तो इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स होते रहते हैं ये लोग। इनको कोई ना कोई बीमारी ऐसी होती है जो पैरों के साथ जुड़ी हुई हो। लेग्स, नीज, फीट, एंकल्स, फ्रैक्चर्स, पेन होना, कुछ ना कुछ पैरों की बीमारी हमेशा लगी रहती है। ऑल्सो मैंने आपको बताया कि डिप्रेस्ड रहते हैं। डिप्रेशन की दवाइयाँ नहीं खाते हैं क्योंकि दे फील दे आर परफेक्ट, लेकिन उनको खानी चाहिए। यहाँ बात करूंगी दीपिका पादुकोण की, जो एक कैप्रिकॉर्न है, यानी कि शी इज ऑल्सो रूल्ड बाय 8 and we all know she had her stint with depression. Bones and veins की प्रॉब्लम भी इनको हो सकती है। So also ears and teeth इनके डेलिकेट होते हैं। इन लोगों को घर से ज्यादा दूर जाना पसंद नहीं है। They are home loving, country loving and बहुत कम 8 नंबर्स आपको नजर आएंगे। कुछ मजबूरी होगी, कुछ दूसरे प्लैनेट्स भी हमको रूल करते हैं ना, और स्टार साइन भी हमको रूल करता है, हमारा डेस्टिनी नंबर भी रूल करता है। ऑल दैट इज इम्पोर्टेंट, बट आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट योर बर्थ डेट 8। तो ये लोग आर मोर हैप्पियर बीइंग एट होम। ना उनको नॉइजी पार्टीज अच्छी लगती हैं, ना उनको ज्यादा घूमना फिरने का शौक है। आप लोगों के लकी नंबर्स होते हैं 1, 3, 5 एंड 6। अनलकी नंबर्स होते हैं 4, 8 एंड 9। अगर आपकी शादी 4, 8 एंड 9 से हो गई है तो निभाते रहो, लेकिन नहीं हुई है तो अवॉइड मैरिंग दिस पीपल लिविंग इन सच हाउसेस। गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, दूर भागो, जितना दूर भाग सकते हो। 4, 8 एंड 9 से आपको दूर भागना है। लकी कलर आपका ब्लू है। मुझे पता है आपका फेवरेट मनपसंद ब्लैक है, लेकिन आपको आज के बाद पहनना है ब्लू। कई लोगों को मैं टीवी पे भी देख चुकी हूँ ये कहते हुए कि सैटरडे को आप शनि मंदिर जाइए, आप नंबर 8 हो तो शनि मंदिर जाइए, आप नंबर 8 हो तो काले कपड़े पहनिए। प्लीज ऐसा मत कीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आपको शनि का पावर बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो पावर घटाने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए हनुमान जी की। नंबर 8, मेन शुड ऑलवेज वेयर हनुमान जी। बचपन से ही हनुमान जी का लॉकेट अपने पास रखिए, अपने जेब में रखिए और उसको हमेशा पहनिए, इवन आफ्टर यू मैरिड। लेकिन हनुमान जी आपके साथ हमेशा होने चाहिए। जो विमेन है उन लोगों को अपने पर्स में हनुमान चालीसा या छोटा फोटो ऑफ हनुमान जी हमेशा रखना चाहिए। और जितना हो सके सैटरडे को हनुमान टेम्पल जाइए, क्योंकि सिर्फ एक हनुमान जी हैं जिनके पास शनि के तोड़ का वरदान दिया गया है। वैसे तो नंबर 8 के लिए स्टोन होता है ब्लू सफायर, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप पहनिए एमेथिस्ट, क्योंकि ब्लू सफायर काफी डेंजरस होता है। अमिताभ बच्चन जी ने पहना तो जब उनके बैड डेज थे उन्होंने पहना और करोड़पति उनको मिला, और करोड़पति आज तक रोज बनते जा रहे हैं। लेकिन जब लेडी डायना ने पहना, सीधा ऊपर। सो आई रिकमेंड कि ब्लू सफायर के बदले आप लोग एक एमेथिस्ट पहनिए। एमेथिस्ट को भी अपने पास रखा जाता है, उसको उसके वाइब्रेशंस देखने चाहिए हर स्टोन के जैसे। बहुत इजीली और चीप स्टोन है, बहुत महंगा भी नहीं है, आप कहीं से भी खरीद सकते हो। इसको पहनना होता है सैटरडे को 2 घंटा 40 मिनट बिफोर सनसेट, और इसको पहनने से पहले आप मंत्र बोलेंगे, ओम शाम शनिश्चरय नमः, जो आप बोलेंगे 23 टाइम्स बिफोर वेयरिंग द रिंग। ऑफिशियली कहा जाता है मिडिल फिंगर में पहनना चाहिए, बट आई रिकमेंड कि आप रिंग फिंगर में ही पहनिए। सिल्वर या गोल्ड में पहना जा सकता है, लेकिन मोस्टली लोग इसे सिल्वर में पहनते हैं। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काला बिल्कुल नहीं, किसी से झगड़ा बिल्कुल नहीं,
कोर्ट कचहरी बिल्कुल नहीं, बिना मतलब के झगड़े फसाद बिल्कुल नहीं, जल्दी शादी बिल्कुल नहीं, शेयर मार्केट इजी मनी बिल्कुल नहीं। जो आपको करनी चाहिए, सेवा, दुनिया की सेवा, सोशल सर्विस, एनजीओ खोलना, गरीबों के साथ काम करना, मेंटली डिसेबल्ड लोगों के साथ काम करना, दुनिया का भला करना। ईमानदार आपको रहना चाहिए, हमेशा ब्लू आपको पहनना है, सैटरडे आपको हनुमान टेम्पल जाना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, एंड ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ 24। लेफ्ट अंगूठे के नीचे, घर के हर रूम के साउथ वॉल में, आपके गाड़ी में, आपके स्कूटर पे, जहां दर्द है वहां ब्यूटीफुल 24 नंबर। इसके बगैर आपको नहीं घर से निकलना चाहिए। ये सब चीजें आपको करनी है। मुझे पता है बहुत जल्दी सक्सेस नहीं मिलता है, लेकिन आप लगे रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक न्यूमरोलॉजी की बातें जानी चाहिए। सब लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। और हाँ, अगर किसी को ऐसे लगा है कि ये वीडियो कुछ ज्यादा नेगेटिव था, so I'm sorry, you are here to listen to the truth। और मैं तो वही बोलूंगी जो मेरी साइंस बोलती है। मैंने इसमें से कुछ भी अपने मन से नहीं बनाया है। अगर आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स कोई भी नंबर 8 है, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए। आई वुड लव all of them to understand why things are going wrong with them and how they can rectify it। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल पे तो इमीडिएटली सब्सक्राइब बटन दबाइए। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर।